दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित ही नहीं हुआ हूँ बल्कि देखा जाए कुछ नई जानकारी, कुछ नई न्यूज़ है। पहले तो आपको ये बता दें कि बजट 2019 यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की कैबिनेट यानी झारखंड में भी कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। और देखा जाए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, वहाँ भी बजट 2019 का जो अधिसूचना जारी हुई थी उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रही थी, तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये चुनाव का पीरियड है, ये राजनीतिक नेता हैं, पार्टियां हैं, इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए चुनाव के पीरियड में ये नेता अब कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत करके दिखाएंगे, लेकिन पूरी तरह से आप लोग अभी भी सावधान रहें, नेताओं के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के। और हमें लगता है कि एकजुटता की ज़रूरत है और हमारे सभी अभिकर्ताओं साथियों को भी एकजुट रहने की ज़रूरत है। और एकजुटता सत्य और देखना है कि कौन सत्य है, कौन गलत है, कौन वास्तविक में रियल में आपके दर्द को समझ रहा है और आपकी लड़ाई लड़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना। और दोस्तों एक चीज़ कहेंगे, हमारा चैनल अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों दूसरी चीज़ देखा जाए, अलास्का ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर फिर एक FIR दर्ज हो गई है। और FIR दर्ज होने के साथ साथ देखा जाए इनके जो ट्रेडर थे और कंपनी के मालिक हरिओम यादव और कुछ अन्य लोग भी जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और ये भी देखा जाए एक कार्रवाई अलास्का ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ हुई है। और एक चीज़ और बता दें, ईडी ने IFS निहारिका सिंह से 7 घंटे पूछताछ की, क्योंकि ये मामला जो है देखा जाए काफ़ी लंबे से समय से चल भी रहा था और निवेशकों का काफ़ी पैसा भी इन कंपनी में लगा हुआ था। देखा जाए निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूट कर भाग निकली अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के विरुद्ध जांच कर रहे परिवर्तक निदेशालय ईडी ने सोमवार को IFS भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निहारिका सिंह से लगभग 7 घंटे पूछताछ की और वह इंडोनेशिया के बाली स्थित वाणिज्य दूतावास में तैनात हैं और अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी है। निहारिका सिंह से विशेष कर अनी बुलियन के खातों के निवेशकों की रकम शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र किए जाने व कंपनी में उनकी सक्रियता को लेकर सवाल किए गए। कंपनी के जरिए विदेश में किए गए निवेश व खातों को लेकर भी सवाल पूछे गए। ठगी की रकम उनके खाते में भी ट्रांसफ़र किए जाने का संदेह है। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर सवालों का निहारिका सिंह ने अनभिज्ञता जाहिर की, यानी उसमें अपने आप को अनभिज्ञ बताया कि जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है, अनभिज्ञता जाहिर करती रही। अनी बुलियन कंपनी की गतिविधियों में कोई सीधा सरोकार न होने की बात कही। ईडी कुछ बिंदुओं पर अभी भी निहारिका सिंह से और पूछताछ करेगा, उन्हें मंगलवार को भी बयान दर्ज कराने होंगे। ये भी एक खबर आ रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं देखा जाए धीरे धीरे, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, मैं पहले भी कहता था कि राजनीतिक पार्टियों में भी ठगों की पकड़ अच्छी है। IAS IPS और या अन्य शासन प्रशासन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इनके अच्छे संबंध हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप लोग अगर एकजुट रहे और अच्छी नीयत और अच्छी उद्देश्य के साथ लगे रहे तो एक चीज़ तय है, कुछ लीगल कार्रवाई होंगी और लीगल कार्रवाई के साथ साथ हम सरकार और शासन प्रशासन पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ईडी जब्त कर चुका है संपत्ति। ईडी ने अप्रैल 2023 में अनी बुलियन ऑफ कंपनीज के संचालकों के दिल्ली, लखनऊ व अमेठी में स्थित 7.7 करोड़ रुपए की 20 संपत्तियां जब्त की थी, जिनमें फ्लैट व भूखंड शामिल है। देखा जाए कुछ लोगों के ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे भी इनमें पंजीकृत हुए हैं और इन सहयोगी कंपनी में भेजी गई राशि जांच में सामने आया था कि निहारिका सिंह अनी बुलियन के कई कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उन्हें अनी बुलियन
इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड व उनसे जुड़ी कंपनी अनि बुलियन कमोडिटी ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड अनि सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने निहारिका को विभिन्न आकर्षण योजनाओं का साझा झांसा देकर ठगा था। इन सहयोगी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई तो हो ही रही है और आगे भी अभी कार्रवाई होती रहेगी। दोस्तों ये बता दें, बहुत सारी ऐसी और भी जानकारियां हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें और वीडियो को अंत तक देखें। आने वाले समय में मैं अपने संगठन के माध्यम से आप सबको जो वादा किया था उस वादे के अनुसार अभिकर्ता सुरक्षा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत जगह चाहे वो सुल्तानपुर हो या अन्य ज़िले अब धीरे धीरे करके उनके ऊपर FIR दर्ज होने लगी है अभिकर्ताओं पे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के हम आपके साथ हैं और जल्द ही आपकी सुरक्षा को लेकर के हाई कोर्ट जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हाई कोर्ट आपको राहत सबको दे सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, युद्ध लड़ने से पहले हमें हार नहीं माननी चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन और रिएक्शन होगा। और आप लोग टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं और सच्चे मन से और सच्चे हृदय से हैं। तो दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भुगतान तो सुनिश्चित कराएंगे ही कराएंगे और भुगतान के साथ साथ अगर विलम्ब हुई तो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।